योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। सोने व जागने के बीच की स्थिति है योग निद्रा। इसे स्वप्न और जागरण के बीच ही स्थित मान सकते हैं। यह झपकी जैसा है या कहें कि अर्धचेतन जैसा है। देवता इसी निद्रा में सोते हैं। ईश्वर का अनासक्त भाव से संसार की रचना, पालन और संहार का कार्य योग निद्रा कहा जाता है। मनुष्य के संदर्भ में अनासक्त हो संसार में व्यवहार करना योग निद्रा है। योग निद्रा लें और दिन भर तरोताजा रहें। प्रारंभ में यह किसी योग विशेषज्ञ से सीखकर करे तो अधिक लाभ होगा। योग निद्रा द्वारा शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। यह नींद की कमी को भी पूरा कर देती है। इससे थकान, तनाव व अवसाद भी दूर हो जाता है। राजयोग में भी इसे प्रत्याहार कहा जाता है। जब मन इंद्रियों से विमुख हो जाता है, प्रत्याहार की सफलता एकाग्रता लाती है। योग निद्रा में सोना नहीं है। योग निद्रा द्वारा मनुष्य से अच्छे काम भी कराए जा सकते हैं। बुरी आदतें भी इससे छूट जाती हैं। योग निद्रा का प्रयोग रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, तनाव, पेट में घाव, दमे की बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटनों, जोड़ों का दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अवसाद और अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियों, स्त्री रोग में प्रसव काल की पीड़ा में बहुत ही लाभदायक है। योग निद्रा का संकल्प प्रयोग पशुओं पर भी किया जा सकता है। खिलाड़ी भी मैदान में खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए योग निद्रा लेते हैं। निद्रा 10 से 45 मिनट तक की जा सकती है। योग निद्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ध्यान रखें खुली जगह का चयन किया जाए। यदि किसी बंद कमरे में करते हैं तो उसके दरवाजे, खिड़की खुले रहना चाहिए। ढीले कपड़े पहनकर शवासन करें। जमीन पर दरी बिछाकर उस पर एक कंबल बिछाएं। दोनों पैर लगभग 1 फुट की दूरी पर हों। हथेली कमर से 6 इंच दूरी पर हो। आंखें बंद रहें। शरीर को हिलाना नहीं है। नींद नहीं निकालना। यह एक मनोवैज्ञानिक नींद है। विचारों से जूझना नहीं है। अपने शरीर व मन मस्तिष्क को शिथिल कर दीजिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। पूरी सांस लेना व छोड़ना है। अब कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे लेटकर योग निद्रा कर रहे हैं। आपके हाथ, पांव, पेट, गर्दन, आंखें सब शिथिल हो गए हैं। अपने आप से कहें कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। योग निद्रा में अच्छे कार्यों के लिए संकल्प लिया जाता है। योग निद्रा में किया गया संकल्प बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब लेटे लेटे
5 बार पूरी सांस ले व छोड़े। इसमें पेट व छाती चलेगी, पेट ऊपर नीचे होगा। अब अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन में संकल्प 3 बार बोलें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। लेट जाओ और जितना जल्दी हो सके आंखें बंद कर लो। जिसको चद्दर ओढ़ना है चद्दर ओढ़ लो और जल्दी से जल्दी निश्चल हो जाओ। कुछ करना नहीं है, सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है, केवल मेरी बात सुनते जाना और जितना तुमसे आराम से हो सके उतना करते जाना। मन पर जोर नहीं लगाना, चित्त की वृत्ति को जोर से एकाग्र मत करना, मन को पकड़ना भी नहीं और मन को छोड़ना भी नहीं। तुम सोने जा रहे नहीं। योग निद्रा के कुछ गुप्त टेक्निक हैं। ये योग निद्रा के सीक्रेट हैं। पहला रहस्य योग निद्रा का, नींद को रोकना, सोना नहीं। हर वक्त एक ही बात का ख्याल रखना कि तुम सोओगे नहीं। दूसरा सीक्रेट, मेरी बात सुनते जाना। आवाज कान में आनी चाहिए, समझ में आए या समझ में ना आवे। जल्दी बोलूं चाहे धीरे से बोलूं, कंसंट्रेशन हो या ना हो, सुनते जाना। ये जो योग निद्रा की चाबियां हैं, इसका ख्याल रखना। और जब मैं योग निद्रा में मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब होता है तुमको भी वैसे ही बोलना चाहिए। तुम्हारे लिए मैं बोलता जाऊंगा और तुम उसका चिंतन अनुचिंतन अपने मन में करते जाना। मैं शरीर नहीं हूं जो यहां पर लेटा है। मैं इस शरीर को देखता हूं। मैं आंख नहीं हूं, मैं आंख को देखता हूं। मैं नाक नहीं हूं, मैं नाक को देखता हूं। मैं कान नहीं हूं, मैं कान को देखता हूं। मैं दाहिना हाथ नहीं हूं, दाहिने हाथ को देखने वाला हूं। मैं बायां हाथ नहीं हूं, मैं बाएं हाथ का दृष्टा हूं। मैं दाहिना पैर नहीं हूं, मैं दाहिने पैर का दृष्टा हूं। मैं बायां पैर नहीं हूं, मैं बाएं पैर का दृष्टा हूं। मैं अपने सारे शरीर को देखता हूं। मैं श्वास प्रश्वास नहीं हूं, मैं श्वास प्रश्वास को देखता हूं। मैं श्वास अंदर जा रही है, मेरी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। मैं देखनहारा हूं, मैं दिल की धड़कन नहीं हूं, मैं दिल की धड़कन का देखनहारा हूं। मैं जीवन प्राण नहीं हूं, मैं जीवन और प्राण का साक्षी हूं, देखता हूं। जिस प्रकार मैं बैठकर तुम लोगों को देखता हूं, उसी प्रकार तुम अपने को देखने वाले हो और इंद्रियों से अलग हो, सारे शरीर से भी अलग हो, प्राणों से भी अलग हो, विचारों से भी अलग हो, योग निद्रा से भी अलग हो
और तुम्हारा शरीर जमीन पर सोया हुआ है। इस शवासन में पड़े हुए इस शरीर के अंदर देखने वाला दृष्टा आत्मा कहता है कि मैं एक संकल्प करूंगा, क्योंकि जीवन में संकल्प जरूर होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी जाते हो तो एक लक्ष्य होता है, कुछ भी करते हो तो लक्ष्य होता है। वैसे ही जीवन का भी लक्ष्य होता है, और उसी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना पड़ता है। रोग का संकल्प, रोग मुक्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। व्यसन मुक्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। आचार विचार सुधारने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। महान बनने का संकल्प क्षुद्र संकल्प है। केवल एक संकल्प व्यक्ति को करना चाहिए, और वह इस प्रकार होना चाहिए, मैं इस शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, पंच तत्व, समस्त संसार, चंद्र, सूर्य, तारे, सबको देखने वाले आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं। ये तुम्हारा संकल्प होगा। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो समग्र विश्व का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो समस्त ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। इस संकल्प के साथ तुम योग निद्रा शुरू करोगे, क्षुद्र संकल्प रहित योग निद्रा। यह महान संकल्प है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखने वाला है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहूंगा जो सारे ब्रह्मांड को देखने वाला है। यह महान संकल्प है। जिस जिस अंग पर मैं मन को रखने को बोलूंगा, तत्पर उसका ख्याल करना। मन में उच्चारण करना। शरीर हिलाना नहीं, सोना नहीं। मेरी बात बराबर सुनते रहना। कभी कभी साफ सुनाई देगी, कभी कभी हल्की सुनाई देगी, कभी कभी स्वप्नवत सुनाई देगी। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, हथेली, कलाई, केहूनी, कंधा, दाहिनी बगल, कमर, दाहिनी जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली। अब चलो बाईं तरफ। सोना नहीं, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, और धीरे धीरे मन में मेरी बात को दोहराना और ख्याल करना। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली, दाहिनी हथेली, कलाई, केहूनी, बाया कंधा, बगल, कमर, बाई जांग, घुटना, पिंडली, टखना,
एड़ी, बाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी, पांचवी। इसी अंगन्यास क्रिया को अब तेजी से दोहराता हूं और तुम तेजी से इसका पीछा करो। सोना नहीं, मुंह को रोको, मेरी बात सुनते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, केहनी, कंधा, बगल, कमर, जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाहिना पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी। सोना नहीं, मेरी बात सुनते जाना और धीरे धीरे मेरी बात करते जाना। दाईं तरफ चलो, थोड़ी जल्दी करेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी, हथेली, कलाई, केहनी, कंधा, बगल, कमर, जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी। अंगन्यास पूरा हुआ। सोना नहीं, योग निद्रा का सीक्रेट सोना नहीं। करने वाले की आवाज सुनते जाना, कराने वाले की आवाज सुनते जाना। समझ में आए ठीक, और नहीं आए तो भी ठीक। दाहिना हाथ पूरा, बायां हाथ पूरा, सीना, पेट, दाहिना पुट्ठा, बायां पुट्ठा, पूरी पीठ, दाहिना नितंब, बायां नितंब, दाहिनी जांग, बाईं जांग, दाहिना पैर पूरा, बायां पैर पूरा, दोनों पैर एक साथ, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दोनों आंखों के बीच में भ्रूमध्य, पूरा कपाल, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना कपोल, बायां कपोल, दाहिना नासिका रंध्र, बाईं नासिका रंध्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठ एक साथ, ठुड्डी, दाहिना कंधा, बायां कंधा, दोनों कंधों के नीचे, दाहिना कालर कोम और बायां कालर कोम। सिर के पीछे का हिस्सा जो जमीन को छू रहा है, जमीन को जो छू रहा है, सिर के पीछे का हिस्सा और पूरा सिर, और पूरा सिर, पूरा शरीर। अपने पूरे शरीर को देखो, अपने पूरे शरीर का ख्याल करो, अपने पूरे शरीर का ख्याल करो। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर जमीन पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है और जमीन को छू रहा है। ध्यान से सुनना। शरीर और जमीन जहां पर छूते हैं, उस जमीन पर, उस जगह पर मन को ले जाओ। शरीर और जमीन का जहां पर संपर्क होता है, शरीर और जमीन का जहां पर संपात होता है, उस जगह पर अनुभव करो। देखो, दाहिनी एड़ी और जमीन, बाईं एड़ी और जमीन, दायां नितंब और जमीन, बायां नितंब और जमीन, दाहिने हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, बाईं हथेली का पिछला हिस्सा और जमीन, दाहिना कंधा और जमीन, बायां कंधा और जमीन, पुट्ठे दोनों और जमीन, सिर के पीछे का हिस्सा और जमीन,
इस प्रकार सारा शरीर भूमि का स्पर्श करता है। वह जो स्पर्श बिंदु है, उस स्पर्श बिंदु का अनुभव करो। शरीर और पृथ्वी जहाँ पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, शरीर और जमीन जहाँ पर एक दूसरे का संपात करते हैं, उस कोणज का ख्याल करो, उसका अनुभव करो। अब शरीर के अंदर में जो चक्र है, उसका ख्याल करना होगा। यह बहुत आवश्यक है। तुमको कहा मेरी बात सुनते रहना। अभी तक कहता था कि सोना नहीं, पर कुछ लोग सोने लग गए हैं, इसलिए अब बोलता हूं, सो ना सो तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी बात सुनना। अपने मन को बाहर रखना, मेरी बात सुनना और सुनना, सोना नहीं। नहीं सोना, सोना नहीं सोना तुम्हारी मर्जी, जागना नहीं जागना तुम्हारी मर्जी, मगर बात तुमको मेरी सुननी पड़ेगी और उसके मुताबिक अंदर में क्रिया करनी पड़ेगी। सबसे नीचे मल और मूत्र द्वार के बीच में मध्य भाग में अपने मन को ले जाओ। इसका नाम है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के सबसे नीचे के हिस्से में आगे जहां लिंग मुंड होता है, उसके पीछे मेरुदंड के सबसे निम्न भाग में वहां अपने मन को ले जाओ। इसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के पीछे मेरुदंड में अपने मन को स्थापित करो। इसका नाम है मणिपुर चक्र। हृदय के पीछे मेरुदंड के अंदर अपने मन को स्थापित करो। इसका नाम है अनाहत चक्र। कंठ के पीछे गर्दन में धड़ और सिर के ज्वाइंट पर अपने मन को स्थापित करो। इसका नाम है विशुद्ध चक्र। दोनों भावों के बीच में जो जगह है, उसके ठीक पीछे के ब्रेन में जो अभी जमीन को छू रहा है, उसके अंदर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके ऊपर जहां हिंदू लोग शिखा रखते हैं, वहां पर अपने मन को स्थापित करो। उसका नाम है बिंदु विसर्ग। और ऊपर सामने की खोपड़ी में जहां पर बचपन में सिर थोड़ा खुला रहता है, ढीला रहता है, कोमल रहता है, उसके अंदर मन को स्थापित करो। उसका नाम है सहस्त्रदल कमल या सहस्रार चक्र। अब फिर से तुमको इसको सिखलाता हूं। नीचे जाओ। पुरुषों के शरीर में मल और मूत्र द्वार के बीच में जो शुक्र नाड़ी है, स्त्रियों के शरीर में गर्भाशय के मुख के पीछे मूलाधार चक्र है। जाओ, अपने मन को वहां थोड़ी देर के लिए स्थापित करो। मूलाधार चक्र। और उसके ऊपर मेरुदंड के अंतिम भाग में जहां सामने लिंग मूल है, जहां योनि मूल है, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में है स्वादिष्ठान चक्र। सामने नाभि है। नाभि के पीछे मेरुदंड के अंदर स्थापित है मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र। हृदय के पीछे दोनों छाती के नीचे जो गड्ढा रहता है, उसके पीछे मेरुदंड के अंदर में एक अद्भुत चक्र है। वह है अनाहत चक्र, वह है हृदय चक्र, वह है भावना भक्ति का चक्र। वह अपने मन को जल्दी ले जाओ। कंठ के पीछे जहां सिर और धड़ का संगम होता है, वहां पर अद्भुत चक्र है। उसका नाम है विशुद्ध चक्र और वह कालकूट को पचाने वाला चक्र है। और वह कालकूट विष को पचाने वाला चक्र है और अमृत को तैयार करने वाला चक्र है। उसका नाम है विशुद्ध चक्र
और भ्रूमध्य के पीछे, सिर के पार्श्व भाग में, पिछले भाग में, सिर के पश्चिम भाग में जो तुम्हारा सिर जमीन को स्पर्श कर रहा है, उसके अंदर मेरुदंड के सर्वोपरि भाग में जो चक्र स्थापित है, वह सबका कंट्रोल करने वाला, वह सबका कंट्रोल करने वाला आज्ञा चक्र है, गुरु चक्र है, त्रिनेत्र चक्र है, शिव चक्र है, रुद्र चक्र है। नाम अनेक, तीर्थ एक। जहाँ हिंदू लोग शिखा रखते हैं, वहाँ पर एक चक्र है, वहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है बिंदु विसर्ग। यहाँ से अमृत टपकता है, बिंदु विसर्ग, यहाँ से अमृत टपकता है। यह चंद्रमा का चक्र है और सिर के सामने, ऊपर की खोपड़ी के नीचे अंदर में, ऊपर की खोपड़ी के नीचे अंदर में, जहाँ बचपन में जो भाग कोमल रहता है, उसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सर्वश्रेष्ठ महान चक्र, शक्तिशाली चक्र है, उसका नाम है सहस्रार चक्र। सहस्त्र दल कमल, परम शिव का स्थान। अब मैंने बतला दिया, दोहराऊंगा नहीं। अब मैंने बतला दिया, दोहराऊंगा, समझाऊंगा नहीं, चटपट करना। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार, सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार, सहस्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। अब धारणा शुरू होती है। चौकन्ने हो जाओ, कराने वाले की बात सुनते जाना, अपने अंदर में धारण करते जाना, और अपने अंदर में ये जो धारणा तुम करोगे, ये बहुत तेजी से होना चाहिए। जोर लगाना नहीं, मैं नाम बोलते जाऊंगा, अपने अंदर बहुत गति से, वेग के साथ तुमको चित्र बनाने होंगे। गुलाब का फूल, आम का पत्ता, पूर्णिमा का चंद्रमा, उगता हुआ सूरज, अंधेरी रात, चमकते हुए तारे, उमड़ते हुए बादल, घना जंगल, पंछियों का कलरव, प्रातः कालीन सूर्य का उदय, दोपहर को चमकता हुआ सूर्य और गगन, पूर्णिमा का चंद्रमा, तुलसी का पत्ता, अकेली गाय, बहती हुई नदी, जमीन का किनारा, किनारे पर रेत, रेत पर नर कंकाल, नदी बह रही है, नदी पर नौका, नौका पर विहार करते हुए थोड़े से लोग, घना जंगल, जंगल में पंछियों का कलरव, और उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी, कुटिया, कुटिया गोबर से लिपी हुई और गेरू से पुती हुई, और उसके सामने यज्ञ कुंड, उस यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि, और अग्नि की लपटें, और अग्नि की ज्वाला, अग्नि की लपट, उसमें से उठता हुआ धुआं, और धुएं में से निकलती हुई सुगंध। कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक साधु, महात्मा, और घना जंगल, बहती हुई नदी, दौड़ता हुआ कुत्ता, तुलसी का पत्ता, आम का फल, बेल का फल, शिवलिंग,
एक छोटा सा बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर। उस मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी और घंटी में से निकलती हुई आवाज, और उसके अंदर एक छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा शिवलिंग। ये शिवलिंग और उसके चारों तरफ पुराने पेड़ के पत्ते, पुराना निर्माल्य पड़ा हुआ है, छोटा सा मंदिर और घना जंगल। उस घने जंगल के बीच में एक कुटिया, और उस कुटिया के बरामदे में बैठे हुए एक अवधूत निर्वाण महात्मा। न शरीर में वस्त्र है, न सिर पर वस्त्र है, न तन पर वस्त्र है, न भूमि पर वस्त्र है। दिगंबर वेश में महात्मा, जमीन गोबर से पुती हुई, दीवारें गेरू से लिपी हुई, सामने यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि और अग्नि से उठती हुई लपट ज्वाला, और उसमें से निकलता हुआ धुआं, धुआं में से निकलती हुई सुगंध, और पूर्णिमा का चंद्रमा, और चंद्रमा के चारों तरफ छिटपुट छोटे छोटे तारे। तुम्हारा खोपड़ा, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम्हारा सिर, तुम्हारा खोपड़ा। खोपड़े के अंदर जाओ और उस खोपड़े के अंदर जाओ अच्छी तरह से। वहां पर एक छोटा सा मंद अपने खोपड़े के अंदर जाओ। खोपड़े के अंदर छोटा मंद जलता हुआ स्थिर दीपक खोपड़े के अंदर जाओ, और खोपड़े के अंदर उस छोटी सी ज्योत को देखो जो बहुत मंद है, बहुत स्थिर है। वो दिया है और वो दिया जल रहा है, और वो दिया जल रहा है। सर्प, तेजी के साथ जाता हुआ सर्प, और बेल का पत्ता, भरी हुई पानी से भरी हुई गायें, सुंदर गांव की स्त्रियां, खेतों में चलते हुए हल, घास काटती हुई देहाती महिला, बोझ ले जाता हुआ मजदूर, सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, सरपट दौड़ता हुआ कुत्ता, शिव का छोटा सा मंदिर और उसमें छोटा सा शिवलिंग, और उस शिवलिंग के चारों तरफ पुराना निर्माल्य, और उस शिव मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लटक रही है और उसमें से आवाज निकल रही है। घना जंगल, उस जंगल के बीच में एक कुटिया, और उस कुटिया में बैठे हुए दिगंबर वेश में महात्मा। वह ओम की ध्वनि कर रहे हैं, वह प्रणव की ध्वनि कर रहे हैं, वह इस मंत्र की ध्वनि कर रहे हैं। जंगल ओम से भरा हुआ है, ओम की ध्वनि से मुखरित हो रहा है। ओम की ध्वनि को सुनते जाओ, ये जंगल में गूंज रही है, यह जंगल में गूंज रही है, यह नीरवता में गूंज रही है, ये निशब्दता में गूंज रही है। यह ओम की ध्वनि है, और यह ओम की ध्वनि है, और यह ओम की ध्वनि है। अपने खोपड़े में जाओ, अपने खोपड़े के अंदर जाओ, अपने खोपड़े के अंदर जाओ, और छोटे से दीपक को देखो। अब मैं तुमको देख रहा हूं। इस पंडाल में सैकड़ों लोग योग निद्रा कर रहे हैं। स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं।
युवक भी हैं, युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, कोई सो रहे हैं, कोई जग रहे हैं। सबको ख्याल करो, सबका ख्याल करो। मैं यहाँ स्टेज पर बैठा हुआ तुम लोगों को योग निद्रा करा रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को, पूरे शरीर को, सब लोगों को थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश करो। कोशिश करो तो सोचो तो इस पंडाल के किनारे खड़े हो और सब लोगों को देख रहे हो। क्या मजा आ रहा है। अपने को देखने की कोशिश करो। तुम लेटे हुए हो और खुद अपने को देख रहे हो। लोग लेटे हुए हैं, तुम सबको देख रहे हो। अब तुम लेटे हुए हो, मुझको देख रहे हो। एक संकल्प, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। योग निद्रा हो रही है, सोना नहीं, जागते रहना और मेरी बात सुनते जाना। जब उठाने का बखत होगा मैं उठाऊंगा नहीं, मैं केवल हरि ओम का शब्द बोलूंगा। एक बोलने में उठना, नहीं तो 2 बार बोलने में उठना, और नहीं तो फिर 3 बार बोलने में उठना। मैं केवल हरि ओम का शब्द बोलूंगा और उसी में तुमको उठना होगा। मैं उस आत्मा का देखने वाला हूं जो सारे ब्रह्मांड में उस आत्मा को देखना चाहता हूं, जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं उस आत्मा को देखना चाहता हूं जो सारे ब्रह्मांड का देखनहारा है। ओम